guys, welcome to my channel और rather I can say welcome to free digital marketing course। आज हम सीखेंगे ऐसा ब्लॉग हम कैसे लिखें जिस पर काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आए और भर भर के ट्रैफिक आए। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में सिखाया ही है कि कीवर्ड रिसर्च करना है, कैसे करना है आपके ब्लॉग के टॉपिक के लिए। आज हम सीखेंगे आपका ब्लॉग कैसे लिखना है, राइट? मतलब फ्लो क्या होना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं। तो ब्लॉग लिखने के पहले सबसे पहले आप क्या करते हो? टॉपिक डिसाइड करते हो कि किस टॉपिक पे हम लिखेंगे, है ना? तो आपको सिंपली बड़ा ही सिंपल स्टेप्स मैं बताऊंगी, उन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करो। आपको आपका जो ब्लॉग लिखने का प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा काफ़ी। सिंपली अगर आपने सोचा है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर ब्लॉग लिखूंगा, तो सिंपली आप गूगल चच्चा जी के पास जाइए और उनसे पूछिए। सिंपली आप गूगल चच्चा जी के पास जाइए और उनसे पूछिए वो क्वेश्चन। मतलब आप गूगल पे जाइए और एज अ यूज़र अपनी क्वेरी को लिखिए। क्या लिखेंगे? जैसे मैंने सोचा कि हाँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के बारे में ब्लॉग लिखने वाली हूँ, तो मैं क्या होते हैं सर्विसेज, ऐसा कुछ मैंने सोचा है। तो मैं क्या करूँगी, गूगल पे जाऊँगी और मैं क्या लिखूँगी, अबाउट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। मैंने ऐसा लिखा, सिंपली गूगल पे क्वेरी डाली मैंने। उस क्वेरी के रिस्पेक्ट में जो ब्लॉग्स आ रहे हैं फर्स्ट पेज पे, इवन सेकंड पेज पे भी, उन ब्लॉग्स को मैं क्या करूँगी, अब मैं उन ब्लॉग्स को पढ़ना शुरू करूँगी। ठीक है? तो मतलब पहले क्या करना है, सिंपली जाके गूगल पे सर्च करना है अपने टॉपिक को, जो भी आपने टॉपिक डिसाइड किया है उसके रिस्पेक्ट में जो भी आपको SERP पे, मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज पे जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, जो भी ब्लॉग्स आ रहे हैं, उनको पढ़ना है एग्जैक्टली। और उनको पढ़ना इट मीन्स लाइक उनको बस सिंपल ऐसे पढ़ना नहीं कि वो क्या बता रहे हैं, वो नहीं। उनका कंटेंट गैप को फाइंड करना है, उनके कंटेंट गैप को फाइंड करना है। मतलब कि उनके फ्लो को देखना है, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया है ब्लॉग, क्या इंट्रोडक्शन पहले लिखा है, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज कैसे लिखा है, क्या आप इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, इसमें कोई और वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो इस ब्लॉग के अंदर। आपको एग्जैक्टली कंटेंट गैप को फाइंड करना है उन सारे ब्लॉग से। ये सारा कुछ आप जब डिसाइड कर लोगे, एक पेपर पे एक फ्लो बना लो अपने ब्लॉग का कि हाँ, मैं पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूँगी या करूँगा, फिर उसके बाद मैं एक शॉर्ट ब्रीफ लिखूँगा, फिर एक मेरे ब्लॉग का इमेज होगा, फिर उसके बाद उसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज जो भी फ्लो होगा आपका वो कर सकते हो। देन हर एक पैराग्राफ को का वर्ड काउंट डिसाइड करो। वर्ड काउंट मतलब कि हाँ, मैंने सोचा कि मैं 200 वर्ड का, 200 to 250 वर्ड का मैं इंट्रोडक्शन रखूँगा। फिर उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज में पॉइंटर्स में बात करूँगा। आपको एग्जैक्टली ब्लॉग लिखने के पहले यूज़र को समझना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी ब्लॉग पढ़ने जाते हो तो आपको क्या लगता है, आप 4000 वर्ड का एक बंच, वन पैराग्राफ रहता है, तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है, राइट? है ना? तो पॉइंटर्स में बात करोगे आप, तो यूज़र को आप एग्जैक्टली पकड़ के रखोगे अपने ब्लॉग के ऊपर। पकड़ के रखोगे मतलब कि यूज़र भागेगा नहीं जल्दी से। ठीक है? तो ट्राई करो कि आप पॉइंटर्स में बात करो। पहले तो इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे एडवांटेज डिसएडवांटेज की भी बात करनी, तो मैं कहूँगी आप उसको पॉइंटर्स में बात करो। 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ऐसा कुछ। और उसको अट्रैक्टिव बीच में करने के लिए इमेज वगैरह भी आप डालो। फिर आप कहोगे कि कितने वर्ड काउंट का हम ब्लॉग लिखें। देखिए, गूगल का क्या रिकमेंडेशन है कि हर एक वेब पेज पे मिनिमम 400 वर्ड होने चाहिए। गूगल का ये रिकमेंडेशन है, बट आज के डेट में हर किसी के पास 400 वर्ड तो होते ही हैं, है ना? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अबव 1200 वर्ड का ब्लॉग लिखना आप स्टार्ट करो। 1200 टू 2000 वर्ड के अंदर आपने एक ब्लॉग लिखा और इस फ्लो से गए, काफ़ी अच्छे से रिसर्च किया उसके ऊपर, टॉपिक को अच्छे से लिखा है, तो आपका ब्लॉग डेफिनेटली रैंक करेगा। अब हमने एग्जैक्टली अपने ब्लॉग का फ्लो भी डिसाइड कर लिया। अब हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, फ्लो डिसाइड करने के बाद हम ब्लॉग लिखेंगे। ब्लॉग लिखने के बाद हम एग्जैक्टली ब्लॉग को पूरा कॉपी करेंगे। सिंपली गूगल पे जाएंगे, वर्ड काउंट के बहुत सारे फ्री वेबसाइट्स हैं, लाइक आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं वर्ड काउंट सिंपली। आपको एग्जैक्टली वर्ड काउंट देखना है कि आपका जो ब्लॉग है उसका कितना वर्ड काउंट है। फिर आपको क्या करना है, ग्रामर चेक करना है। ग्रामर चेक करने के लिए आप एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर सकते हो। ग्रामरली एक बहुत फेमस एक्सटेंशन है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिएगा। उस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपल ग्रामर चेक कर सकते हो। स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है कभी कभी लिखने में, उन सबको भी चेक कर सकते हो।
फिर क्या करना है, सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एसईओ करना है आपके ब्लॉग का। अब कहोगे आप एसईओ हम कैसे करेंगे ब्लॉग का अपने, तो सिंपली ये भी बहुत ही इजी पॉइंट है, मैं जो बताऊंगी आपको। पहले तो आप कभी भी अपने ब्लॉग को कीवर्ड मैनर में लिखो। जो भी आपका टाइटल होगा ब्लॉग का, मेक श्योर करो कि आपके ब्लॉग के टाइटल के अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए। कीवर्ड मतलब लोग एग्जैक्टली कैसे सर्च करते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। लोग अगर ऐसे सर्च करते हैं, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे कीवर्ड है, बट हाउ टू वो पूछ रहे हैं, कैसे वो सर्च करते हैं। अगर आपको ये जो सर्च करने का तरीका है, मैंने वीडियो बनाया है कीवर्ड प्लानर का, आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो कि कैसे कीवर्ड को हम सर्च करते हैं, उसका वॉल्यूम कैसे दिखते हैं, वहाँ से एक आइडिया ले सकते हो कीवर्ड्स का। तो आपको यूज़र के सर्चेस के अकॉर्डिंग आपको टाइटल लिखना चाहिए। कभी भी आप इंट्रोडक्शन अपना स्टार्ट करो, तो अगर मैंने आपको बोला कि इंट्रोडक्शन 200 वर्ड का आप रखो, तो इट मीन्स आपको इस इंट्रोडक्शन में कीवर्ड को इंसर्ट करना है। मैं कहूँगी अपने इंट्रोडक्शन 200 वर्ड के इंट्रोडक्शन में एटलीस्ट 2 टाइम अपने कीवर्ड को मेंटेन करो। कीवर्ड को मेंटेन मतलब डिजिटल मार्केटिंग अगर आपका कीवर्ड है, तो डिजिटल मार्केटिंग को 2 बार यूज़ करो अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत करो आप कि आप हर जगह डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग मतलब हर जगह कीवर्ड ही लिख रहे हो। आप फिर क्या करोगे, आपने ब्लॉग में कीवर्ड स्टफिंग कर दोगे, और गूगल इस चीज़ को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता है। गूगल कीवर्ड स्टफिंग को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता है, ठीक है। तो हमें ये भी देखना है कि हमने कितना कीवर्ड को रिपीट किया है अपने ब्लॉग में। अगर आप सोचोगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि कितना टाइम कीवर्ड को रिपीट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो कीवर्ड डेंसिटी एक टर्म होता है, उसको चेक कर सकते हो। तो आपको मैं दिखाती हूँ अभी कि कीवर्ड डेंसिटी आप चेक किसी भी ब्लॉग का कीवर्ड डेंसिटी कैसे चेक कर सकते हो। पहले उसके दिखाने के मैं आपको बताती हूँ टर्म एग्जैक्टली कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी गूगल का ये कहना है कि आपका जो वेबसाइट का कंटेंट है या ब्लॉग का कंटेंट है, उसमें मैक्सिमम 3% कीवर्ड डेंसिटी होना चाहिए। तो आपका जो जितने नंबर ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर कीवर्ड को रिपीट करोगे, उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग आपका कीवर्ड है, अगर आपने उसको 5 बार लिखा है, तो उसकी कीवर्ड डेंसिटी कम होगी एज कम्पेयर टू वही सेम डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड आपने किसी दूसरे वेब पेज पे 20 टाइम्स लिखा है। तो 20 टाइम्स जहाँ पे लिखा है, उसका कीवर्ड डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कीवर्ड डेंसिटी को 3% के अंदर मेंटेन करना होता है। अगेन मैं कहूँगी, गूगल पे बहुत सारे कीवर्ड डेंसिटी चेक करने के वेबसाइट्स हैं, फ्री वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप जाके अपने सिंपली ब्लॉग को कॉपी करो और वहाँ पे पेस्ट करो, और वो सिंपली आपको बता देंगे कीवर्ड डेंसिटी कितनी है। फिर भी मैं आपको एक टेस्ट दिखा देती हूँ। तो मैं अभी क्या करने वाली हूँ, पहले आपको मैं 2 चीज़ें जो मैंने अभी वीडियो में बात किया है, वर्ड काउंट और कीवर्ड डेंसिटी, दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, सिंपली मैं इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेती हूँ। ये एक मॉज का ब्लॉग है, मैं गूगल पे जाऊँगी और मैं यहाँ लिखूँगी वर्ड काउंट। वर्ड काउंटर आ गया, मैं इस पे wordcounter.net ये वेबसाइट है, आप कोई भी वेबसाइट को ले सकते हो। यहाँ पे मैं गई, कंटेंट को मैंने पेस्ट किया। सिंपली आप कभी भी लिखते हो तो वर्ड फाइल में लिखते हो, वहाँ से कॉपी करना आप कंटेंट को और पेस्ट करना यहाँ पे। और आप देखो पेस्ट करते ही इसने बता दिया 125 वर्ड है, कैरेक्टर्स भी इसने बता दिया, तो हमें एग्जैक्टली वर्ड से मतलब है। तो हमेशा ब्लॉग लिखो, उसके बाद हमेशा चेक करो कितना वर्ड काउंट है मेरे ब्लॉग का। ओके, चलिए अब हम चेक करते हैं कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी चेक करने के लिए मैं सिंपली गूगल पे आई और मैंने लिखा कीवर्ड डेंसिटी कंटेंट चेकर। देखिए कीवर्ड डेंसिटी जब हम चेक करते हैं तो हमें 2 टाइप से ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर मैं इसको ओपन करूं, तो इसमें आपको यहाँ पे मिलेगा, आप यूआरएल पेस्ट कर सकते हो, टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हो, कुछ भी। तो आपको यूआरएल अगर पेस्ट करना है तो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, बट हमने अभी ब्लॉग लिखा है वर्ड फाइल में, उसको पब्लिश तो किया नहीं है, तो यूआरएल तो होगा नहीं, तो हम चलते हैं टेक्स्ट वाले इनपुट पे। टेक्स्ट वाले इनपुट पे आई मैं यहाँ पे, और मैंने क्या किया, मैं सिंपली ये मॉज का ब्लॉग है, इसको मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया, आई एम नॉट रोबोट, ऑफ कोर्स आई एम अ ह्यूमन, चेक परफॉर्मेंस। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये कीवर्ड डेंसिटी बता देगा कि कितने टाइम रिपीट हुआ है एक कीवर्ड। तो आप अगर यहाँ पे देखो, वेट मिनट की ऐड को क्लोज करूँ, हाँ, तो ये देखो आप कीवर्ड कीवर्ड वर्ड 4 टाइम यूज़ किया है। फ्रिक्वेंसी मतलब कितने टाइम
उतने ही से कंटेंट में कितने टाइम यूज़ हुआ है। तो 4 टाइम कीवर्ड यूज़ हुआ है, उसका डेंसिटी 6.45 जो कि हाई है, ठीक है। रिसर्च अगेन हाई है क्योंकि गूगल रिकमेंड करता है 3%, ठीक है। गूगल रिकमेंड करता है 3%, तो आप अगर ये देखोगे सर्चेस तो अगेन 3.23 इज ओके, बट हमने इतने से कंटेंट में देखा है। तो आपको क्या करना है, पूरा जितना भी आपका कंटेंट होगा आपके पेज पे, उन पूरे कंटेंट को कॉपी करके आप इस टूल पे आ सकते हो। मैं मेक श्योर करूंगी कि डिस्क्रिप्शन में मैं ये टूल का लिंक प्रोवाइड कर दूँ आपको, और आप परफॉर्मेंस चेक करोगे तो चेक करने के बाद एग्जैक्टली आपको ये सिंपली बता देगा कि आपके कंटेंट का कीवर्ड डेंसिटी कितना है। ट्राई करिएगा कि 3% के अंदर मेंटेन कर पाए, बहुत अच्छी चीज़ होगी, लेकिन बहुत मुश्किल से मेंटेन होता है वो भी। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है हमेशा ब्लॉग लिखने के पहले। लिखने के पहले नहीं, कीवर्ड डेंसिटी एंड वर्ड काउंट वाला ब्लॉग लिखने के बाद आपको पब्लिश करने के पहले आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि ब्लॉग लिखने के पहले किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक काफ़ी अच्छा आए। और ये जो जितने भी स्टेप्स की मैंने बात करी, मैं मेक श्योर करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में मैं सारे स्टेप्स को मेंशन करूँ, आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। और बिफोर एंडिंग दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सब्सक्राइब करोगे तभी ये मुझे मोटिवेट करेगा और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं जल्दी से, पर बाय।